एक्सरसाइज में से जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा जी, कन्वर्जन कर लीजिएगा। टोटल 5 कन्वर्जन है, हो सकता है इस दफा वो लो। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो मेरी वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी इंशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चीज़ों को नोट कीजिएगा। तो पेयरिंग स्कीम से हम लोग आज की वीडियो शुरू करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को पेयरिंग स्कीम जो है वो रटी हुई होगी, लेकिन मैं अपनी वीडियो का आगाज़ पेयरिंग स्कीम से ही करूंगा और पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने के बाद इनऑर्गेनिक पोर्शन के कुछ अहम क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हमारे पास पेपर के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं जी। हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से? एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, एक पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, और एक पोर्शन होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वाला। हम लोगों ने 85 नंबर का पेपर सॉल्व करना होता है। टाइम होता है 3 घंटे, 3 आवर्स होते हैं, 3 आवर्स होते हैं जी हमारे पास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं 17 जो है एमसीक्यू आएंगे, और ये 17 के 17 जो एमसीक्यू हैं इनमें से 15 या 14, एटलीस्ट 14 या 15 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब ज़रा देखिएगा बच्चों, जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर 16 में से आएंगे, बाकी हर चैप्टर में से आप लोगों को एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो टोटल आप लोगों के जो हैं वो 17 एमसीक्यूज आएंगे। और 1-2 एमसीक्यूज के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं जी, आप लोग अप टू डेट यानी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी करने की कोशिश करें, या पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज भी तैयार कीजिएगा आप लोगों के ये 17 नंबर जो हैं वहाँ से अचीव हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट जो बढ़ता हूँ वो लॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे जी। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पेयरिंग कैसे है, हम लोगों को कौन कौन से जो है वो चैप्टर्स करने चाहिए जिनमें हम लोग मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन जो 5 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो आएगा जी चैप्टर 1 और 2 में से, चैप्टर 1 2 में से। क्वेश्चन 6 आएगा चैप्टर 7 और 9 में से। पेयरिंग जो पेयर बन रहा है, पेयर है 8 और 12 का, फिर नेक्स्ट पेयर है 11 और 13 का, फिर पेयर है 5 और 6 का। 5 और 6 वाला पेयर हम लोग छोड़ देंगे। फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग 8 और 12 वाला पोर्शन भी स्किप कर दें। बाकी चैप्टर बचते हैं जी 6 चैप्टर हमारे पास बचते हैं। थोड़ा सा फासली चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को गौर से तवज्जो से सुनते जाइएगा, लिखिएगा भी चीज़ों को, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सके। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इनकी नंबरिंग देखूं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो दोनों चैप्टर्स में टोटल मिला के 18 नंबर का पेपर आएगा जी 1 और 2 में से। 7 और 9 वाला पोर्शन करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स में से भी 18 का आएगा। चैप्टर 11 और 13 करेंगे, यहाँ से भी 18 नंबर का पोर्शन आएगा। एक और चीज़, जब हम लोग सेलेक्ट कर लें ना कि हम लोगों ने जो है ये वाला पोर्शन करना है एक क्वेश्चन, ये वाला दूसरे पोर्शन वाला करना है, ये हमारे पास तीसरा पोर्शन है, तो फिर माय डियर स्टूडेंट करना पता है क्या है, फिर इन चैप्टर्स को आप लोगों ने घोल के पी जाना है। फिर इन 6 चैप्टर्स को हर सूरत इनकी एक्सरसाइज, इनके बॉक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग तैयार करनी। तो आप लोगों के ये अगर मैं 18 इन सब को 18 प्लस 18 प्लस 18 इनका टोटल करूं तो ये नंबर बनते हैं 54 मार्क्स। 54 मार्क्स है। अगर मैं 11 एमसीक्यूज, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 6 एमसीक्यू ऐड किए थे ना हर चैप्टर में से एक, अगर मैं 11 एमसीक्यू जो हैं वो और ऐड कर देता हूँ और आप लोगों के वो सही हो जाते, तो ज़रा देखें तो सही, इन 6 चैप्टर्स की ताकत ज़रा देखें। आप लोगों के यहाँ पर नंबर बन रहे हैं 65 नंबर बन रहे हैं। और ये वही बुक है
जिसमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनके 30 से 50 की रेंज के अंदर, ये मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। बात स्टूडेंट के तो 30 से भी नीचे होते हैं, वो तो स्टार लग के पास हुए होते हैं। तो इतनी रेंज के अंदर नंबर आ रहे होते हैं जी। गलती क्या करते हैं, सारा याद करने की कोशिश करते हैं। और पूरे साल में जब सारी बुक नहीं याद हुई तो 1-2 दिन के अंदर पूरी बुक कैसे याद करोगे आप लोग। तो आप लोग ये 6 चैप्टर कीजिएगा तसल्ली के साथ, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मार्क करवाए। अच्छा, मैंने ना जो आप लोगों को 6 चैप्टर्स बताए हैं, आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। मैं यहाँ पर ना 2 चैप्टर्स हैं उनके ना लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं बाकी 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ वीडियो बना के इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आप ज़रा देखिएगा, जो चैप्टर 11 और चैप्टर 13 है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो सारी चीज़ें तो नहीं मैं लिखूँगा, मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग चीज़ें जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें इस पेज के ऊपर शायद ना लिख पाऊँ, तो आप लोगों ने करना ये है, सबसे पहला काम करें, ज़रा यहाँ से ना एक्सरसाइज में से जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो यहाँ पे जो कन्वर्जन्स है ना, कन्वर्जन्स वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा जी। कन्वर्जन्स कर लीजिएगा, टोटल 5 कन्वर्जन्स है, हो सकता है इस दफ़ा वो लॉन्ग आ जाए। फिर अगर मैं इस चैप्टर की थ्योरी की बात करूं तो इस चैप्टर में आप लोग जानते हैं कि 3 पोर्शन है। अल्कोहल वाला पोर्शन है, अल्कोहल लिखा है जी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पूरे खुद ही कर लीजिएगा। फिनोल वाला पोर्शन है हमारे पास, फिनोल, और एंड पे आ जाता है इसमें ईथर। अब मैं क्वेश्चन जो है इन तीनों पोर्शन के क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अल्कोहल में से मेनली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल एंड मैथानॉल, एथानॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन अल्कोहल में से लुकस टेस्ट वाला, बहुत बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, हो सकता आ जाए। आखिरी क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों को ना 2 रिएक्शंस जो दिए गए हैं जी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। फिर नंबर 2 पे आता है रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। ये वाले 2 जो हैं, इनके फर्दर जो आगे रिएक्शंस है वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिनोल में 3 क्वेश्चन है जी। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिएक्शंस ऑफ फिनोल, बहुत बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन। तीसरा बन सकता है जो, वो क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ईथर पे आ जाए, नोट कर लें, प्रिपरेशन और रिएक्शंस ऑफ ईथर। चैप्टर मुकम्मल हो गया जी। चैप्टर 13 में आए। चैप्टर 13 में आप लोगों ने जो एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने। अगर थ्योरी वाले पोर्शन की बात करें तो आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहला काम करना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने तैयार करना है। ये लॉन्ग तैयार करें, बहुत बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर रिपीट कर देता हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वाला पोर्शन कर लें जी। तो वो वाले रिएक्शंस कर लें। टोटल 4 रिएक्शन है, पहले जो 3 है वो बहुत अहम है। फिर अगर बढ़े हम लोग आगे तो इसमें अमाइनो एसिड में से क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड पूछ लिया जाता है आप लोगों से, या वो आप लोगों से सिंपली पूछ लेता है कि आप लोग बताएं जी, अमाइनो एसिड्स हैं वो लिंक करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्लासिफिकेशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग कीजिएगा। ये हो गए जी चैप्टर 13 के क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 चैप्टर्स के वो भी डिस्कस कर दिए, लॉन्ग वाला पोर्शन भी डिस्कस कर दिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर्स कहे, 6। मैंने नहीं आप लोगों से कहा जी 10 चैप्टर्स जो बाकी हैं उनके शॉर्ट करें, उनके लॉन्ग ना करें।
अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है, आप लोग ये 6 चैप्टर्स मेरी मान के इनकी हर चीज़ तैयार कर लें। 65 मार्क्स आप लोगों के आ चुके होंगे जी इंशाल्लाह। 65 नहीं तो 60 तो कहीं नहीं ना गए फिर। अब चलते हैं जी वो स्टूडेंट्स जिनका टारगेट होता है 85। मैं उनके लिए क्या मशवरा दूंगा जी? मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि आप लोग करें क्या। डेफिनेटली अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों ने करने ने रखा हुआ था जी, गेम चेंजर 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक। तो मैं वन बाय वन तो ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने रखता जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इनके लेते जाइएगा, सेव कर लीजिएगा क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आप लोग अप टू डेट से किसी की बुक से याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बुक पे तो नहीं लिखे हुए। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वन बाय वन नहीं डिस्कस कर सकता, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस वीडियो में। तो ज़रा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 1 है हमारे पास, जो चैप्टर 1 है हमारे पास, उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर किए हैं। आप लोग ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन इनका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं, आप उसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ये मेरे पास क्वेश्चन कुछ बच गए थे चैप्टर 1 के। आप लोग इनका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस है आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें जी, ज़रा इनको याद कर लीजिएगा। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं में से ही आप लोगों के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। स्क्रीनशॉट ले के रख लें, और इनको याद रखने नहीं है, सिर्फ याद भी कर लीजिएगा किसी की बुक से। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं जी, सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में आए हुए हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अप टू डेट के ही हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इनको भी करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे ये उनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। चैप्टर 5 उनके क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फिर चैप्टर 6 है, करना तो नहीं है लेकिन आप इसका भी स्क्रीनशॉट फिर भी ले लें। चैप्टर 6 के जो क्वेश्चंस रह गए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ रहती है आप लोगों की, तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। मैंने 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी 4 जो चैप्टर्स हैं उनके भी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को भी ज़रूर डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।